कर्जा हुआ माफ, मेरे को कोई मदद नहीं मिली और कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, जिसका एक कागज भी मेरे पास में है। पार्टी ने मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है उनको। प्रधानमंत्री है तो मोदी है। मधु को टिकट जनता ने दिलवाई। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आर.के. हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और हम सत्ता का संग्राम लेकर आगर विधानसभा के बड़ौद पहुंचे हैं। यहाँ गुराड़िया बड़ौद हम पहुंचे हैं और यहाँ हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं। यहाँ हम आम जनता से जो सवाल रहेंगे वो हम इनसे करेंगे और आने वाले जो चुनाव है इसमें क्या परिणाम होंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इससे पहले हम आम जनता से सवाल करेंगे कि क्या विधानसभा में इस बार किस और मत है इनका। सर मेरा तो विपिन वानखेड़े की जी के ऊपर है। आखिर क्यों? उसने मेरी बच्ची को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी दीपावली पर गए साल, और अब की रक्षाबंधन पर दी। और मैंने 2019 में अपने मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के लिफाफा दिया था, एक कलेक्टर साहब के वहाँ भी दिया था। मेरे को कोई मदद नहीं मिली और कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, जिसका एक कागज़ भी मेरे पास में है। किस किस कारण की मदद है? ये मेरे पास में भूमिहीन हूँ और इसके हाथ पैर के ऑपरेशन के लिए मैंने आर्थिक सहायता को लेकर जो मदद है इनकी विपिन वानखेड़े के द्वारा की गई है। बीजेपी के कारण कोई मदद नहीं गई, इनका ऐसा कहना है। कांग्रेस ने रेवड़ी बांटी है और बीजेपी ने कभी रेवड़ी नहीं बांटी। मतलब कांग्रेस ने रेवड़ी बांटी, उनको रेवड़ी प्रसाद आ गई तो वो बोल रहे हैं सहायता की बात है, वो दी गई है। वो रेवड़ी है। बीजेपी ने कितना किया, पैसा आ रहा है। लाडली पूछो, लाडली बहन के पैसे आ रहा है कि ना आ रहा है? लाडली बहना योजना का जो लाभ है आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर लाडली बहना ठीक पर ये हाथ पैर से 70% विकलांग है, जिसका मेरे को पैसा भी नहीं मिला। वो विपिन वानखेड़े ने चालू करवाया। मेरे पास में ये सब कागज है सर, आप देख सकते हो। 70% मेरी बच्ची विकलांग है। ये 70% विकलांग बच्ची है, उसी को लेकर विपिन वानखेड़े जी ने कलेक्टर को आवेदन करवाया जहां से उनको सहायता प्राप्त हुई है। लेकिन आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है उनको। पार्टी ने मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है उनको। 2000 दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं पार्टी तो उनको। लेकिन वो रेवड़ी के चक्कर में आ गए, उनको रेवड़ी आ गई। चलिए, ये इनका सवाल था कि रेवड़ी के चक्कर में आप आ गए और ये जो था इसके अलावा और कोई लाभ? मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपये 20,000 का मकान दिया था, वो भी मेरे दूसरे नाम पे करवा दिया लोगों ने। जनता पार्टी वाले ने मेरे दूसरे नाम पे मकान, आज भी वो नेट पे दूसरे नाम पर है, वो मेरे नहीं है। चलिए, ये इनका एक और आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके पास मकान है वो किसी और के नाम करवा दिया आपके द्वारा। इसकी ऐसा इनका क्या? उन्हें बेच दिया, उनको गांव वाले को बेच दिया, 3.5 लाख में बेच दिया। मैं पड़ोसी है वो, 3.5 लाख। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी हमारे हैं। क्या कोई क्वेश्चन है इनसे? अपने कांग्रेस बीजेपी दोनों? बीजेपी से हैं सर। क्या बीजेपी से आप हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई? कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं सर। बीजेपी क्या कार्य किया? जैसे 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही है, उसमें कोई विशेष? कुछ भी नहीं मिला सर, तो क्या बताएंगे हम उनके लिए। हमको कुछ भी फायदा नहीं है कांग्रेस से, तो हम क्या बताएंगे उनके लिए। कर्ज माफ़ हुआ है? नहीं हुआ सर, हमारा कर्ज कोई माफ़ ही नहीं हुआ है। आपका कर्ज माफ़ नहीं हुआ? इनका कहना है कि कर्ज कोई माफ़ नहीं हुआ है। 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी। निश्चित तौर पे 15 माह की सरकार थी। अगर में 100% कर्जा माफ़ हुआ, ये मेरे पास गुराड़िया गांव की सूची है। आप इनसे नाम पूछे, मैं इनका नाम सहित बता सकता हूँ। इनका भी कर्जा माफ़ हुआ है, यदि इनके ऊपर कर्जा था। ये देखिए, बलराम सिंह इनका नाम बता रहे हैं कि गुराड़िया में आप इनका कहना है कि भगवान सिंह मेरा नहीं हुआ है भाई साहब। उमराव सिंह, भगवान सिंह, गुराड़िया बड़ौद नहीं हुआ है। 0 हमारे मतलब 2,05,000 रुपया था। आपका कर्जा माफ नहीं हुआ भाई साहब। कांग्रेस शासन में कर्जा माफ? कर्जा कमलनाथ वो बता रहे सूची है और कुछ नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं भाई साहब कि इनका कर्जा माफ न लिस्ट उन भाई साहब पास में भी, तो वो सूची में आप देख सकते हैं। सूची में देखो मेरा नाम है क्या। ये बता रहे हैं सूची में नाम जो है। सुनिए, ये सूची है। आप मुझे प्रमाण ला दीजिए कि आप पे उस समय कर्जा था। आप प्रमाण ला दीजिए। मैं तो प्रमाण लेके आया हूँ ना। ये अरे तो आपका कर्जा में नाम ही नहीं था, तो कर्जा कहाँ से माफ करेंगे? ये कह रहे कर्जे में नाम नहीं था। आपका नाम नहीं आया। अरे सर्टिफिकेट नहीं, मेरा कर्जा यहाँ बैंक में सूची में नाम था 2,05,000। आपका कोई कर्जा? मेरा कर्जा माफ हुआ, उनसे मतलब नहीं। मेरे को बीजेपी मोदी जी कर्जे की बात चल रही है। कर्जा हुआ माफ। ये कर्जा, इनका कर्जा माफ हुआ है, ये बीजेपी में हुआ नहीं। इनका 75,000 हुआ। मेरा 2,05,000 रुपया 2 लाख माफ नहीं हुआ। एक
2,05,000 की बात आई है यहाँ पे। आप तो इनसे प्रमाण ला दीजिए। 2,05,000 की बात आई है। आपके 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 इस मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में कितने का कर्जा माफ होना था, कितनी वो कैटेगरी डिसाइड की गई है बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे 2 लाख का हमने क्राइटेरिया करा था और जिसका 2 लाख तक का कर्जा था उसका कर्जा माफ किया। मैं नाम बता सकता हूँ, बाबू सिंह जी, दुल्हे सिंह जी, जोरावर सिंह जी, राम सिंह जी, बलराम सिंह जी। चलिए हम चलते हैं। कर्जे की बात आई है, कर्जा किसी का माफ हुआ है कमलनाथ सरकार में? 1 लाख मेरा हुआ है। आपका? 1,55,000। 1,55,000 आपका हुआ है? मेरा भी हुआ है 1 लाख रुपये। 95 मेरा हुआ है। 1,95,000 मेरा भी हुआ है। 1,95,000। सुनिए, मैं 1 मिनट, यहाँ पे सब बता रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ क्यों हुआ? ये मनोहर ऊंटवाल हमारे विधायक थे, उनके अकाल से मौत हो गई थी। हमारी विधानसभा में उपचुनाव था, इनको वोट लेना था और चुनाव लिस्ट में जरूर माफ हुआ, लेकिन बैंक में गए तो किसी ने नहीं सुना। लिस्ट माफ हुआ है, बैंक में नहीं हुआ। अभी आपके सामने कई लोगों ने स्वीकार किया कर्जा माफ। ये स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी की कहना है, वो भी हमारे आदरणीय थे। अब फिर चुनाव आ गया तो फसल बीमा क्यों नहीं डला, इनसे पूछिए आप। क्या फसल बीमा डलेगा, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति लगाई कि बीमा आ गया, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति लगाई। क्या विधायक लावे माते राशि बीमो लावे ये आम जनता लावे भाई, बाकी फसल बीमो लावा को तो विपिन वानखेड़ा लावा को तो आज जनता विपिन वानखेड़ा मानते नहीं मिल माने। बताइए, ये विधायक का दायित्व था बीमा लाना, लड़ना, विपक्ष में थे, कार्य करना। बिल्कुल, हमने तो इसके लिए किसानों के मुआवजे के लिए आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे भी और विधायक जी पे एफआईआर दर्ज की और घर से उठाया। शिवराज जी आ रहे थे तो उस दिन हम बोल रहे थे कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, तो क्यों पुलिस को भेज के उनको अंदर करवाया। उनका कहना है विपक्ष में थे, आंदोलन करना था। आंदोलन ही तो किया और वो कह रहे हैं नहीं किया, आए नहीं। प्रमाण है, वो भी दिखा देता हूँ। अरे 2.5 साल में 1 रुपया की भी आर्थिक मदद दे देता विपिन वानखेड़ा जी तो हमको बेवकूफ नहीं थे, हम किसान है। हम कहीं मैंने कही कि 40 घर के मकान के ऊपर एक बिजली निकली थी, मैंने कही कि आप सर ये बिजली बाहर निकाला दो, तो उन्होंने कहा सर मैं देखूंगा। 2.5 साल में आज दिन तक मेरे से नहीं मिले वो। 2.5 साल में आज तक यहाँ नहीं आए हैं विधायक जी, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब ने कहा कर्ज माफी वाली बात नहीं हो रही है, 2.5 साल में यहाँ नहीं आए। विधायक जी इस गांव में 20 से ज्यादा बार आए। विधायक जी ने 2 टैंकर दिए, 1,15,000 रुपए की ये स्ट्रीट लाइट के लिए राशि दी। इनकी सरकार इनके स्ट्रीट लाइट दी गई है, टैंकर दिया गया। टैंकर तो जैसे कि मेरी बात सुना, बीजेपी वाले ने भी दिए और कांग्रेस वाले भी दिए, तो टैंकर ने कहीं हम टैंकर थोड़ा चाहिए, हम तो हमारा मनक मरी जाए। अपने लाइट निकली या लाइट जैसे ये 60 घर का मकान के ऊपर निकली। क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं? इनको स्ट्रीट लाइट दी, लेकिन इन पे कनेक्शन नहीं है, 2 नंबर में चल रही है और कल से कटती है। वो बिजली वाले काटते हैं, पूछो कि कनेक्शन के पैसे कौन दे रहा। 4 बल्ब पे बांध दिए, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हुआ इन कांग्रेस वाले से। बताइए, इनका जवाब है कनेक्शन नहीं हुआ है। देखिए, इनको ये पता नहीं है कि ये राशि पंचायत में आती है, डी इनकी सरकार में है, एई इनकी सरकार में है, मंत्री इनके हैं, इनके प्रभारी मंत्री कितनी बार इस गांव में आए ये पूछ लीजिए। आपने आपके बीजेपी के माध्यम से कोई कार्य नहीं करवाया? बीजेपी से तो बहुत कुछ हुआ। नहीं, बता रहे हैं कि मंत्री है, मुख्यमंत्री। 45 करोड़ का सीएम मोदी जी ने एक स्कूल दिया है, अगर विधानसभा में नहीं है वो गुराड़िया में है। ये टंकी बीजेपी की देन है, घर घर नल आ रहा है वो बीजेपी की देन है। घर घर नल आ रहे हैं बीजेपी की, कांग्रेस की देन नहीं है। 15 माह की सरकार में नल जल योजना की शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। क्या टंकी का पानी नीचे आया, टंकी का पानी नीचे आयु कहीं अभी देख लो ना, घर नीचे से पानी मैं उतर दो, टंकी का पानी आई हुई तब तक। बताइए मेरी हेरी में चलो आप मैं 20 घर का पास किलो दूंगा, हमारा पानी नहीं है अभी तक। कोई शिवराज जी की टंकी में आया ना, कोई मोदी जी की टंकी में पानी आया। ये किस शासन में आए? किस शासन में आए? कमलनाथ जी के इसमें, विधायक जी के द्वारा? ये अभी तक पानी मेरे किसी भी शासन में नहीं आया। मैं टैंकर से पानी पीता हूँ, क्यों नल लगाई इन्हें वो मोदी जी वाली। टैंकर से पानी पी रहे हैं, टैंकर से पानी पी रहे हैं, टैंकर से पानी पी रहे हैं अभी भी। ये एक घर का टैंकर से पानी तो पी नहीं सकता है, ठीक है। और अपन चलते हैं गांव में कि नल चालू करके किसके घर में पानी। आप क्या कह रहे हैं इस बार? पड़ोसी हूँ भाई साहब, वो कह रहे हैं मैं टैंकर से पानी पीता हूँ, इनका पड़ोसी हूँ मैं। इनके आराम से पानी नल से जा रहा है इसके घर। इसके मैडम में पूछो कि कभी पानी का वो बेड़ा कैसे उठा है।
इनका वही टंकी से पानी पी रहा है। 15 माह की सरकार में 15 माह की सरकार में मोदी जी के हिसाब से हम जीव रहे हैं। किसके हिसाब से? कुल मिला के मोदी जी है तो हम है। और कांग्रेस वाला 60 साल से राज करियो ने कुछ नहीं दिया। मैंने 3 का ब्याज से रुपया लेकर इंजन लायो और वो इंजन 4000 रुपया मैंने बेचो अभी, क्योंकि इतनी लाइट मिल रही इतनी। अच्छा, बिजली का मामला फिर आया है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये गौ माता सड़क पे है, गौ माता पे राजनीति करते ना। हमने इस आगर में जब कमलनाथ जी की सरकार थी गौशाला बना के तैयार कर दी। क्यों बंद कर दी इन्होंने? पूछो क्यों बंद? गौशाला का मुद्दा उठा है। गौशाला वाली हमारे गांव में जब मतलब उजाड़ नहीं बेचो तो कांग्रेस वाले ने जब क्या कह रहे? कांग्रेस ने पलटा दे दिया, कांग्रेस वाली बातें। गौशाला कमलनाथ जी को घोषित कर दिया हमारे गांव में, तो पट्टा दिग्विजय के दे जा, तो मेरे गौशाला गौ माता जाएगा कहाँ है? उसी गौशाला नहीं है क्या आपके यहाँ? गौशाला बन गई बस। तो गाय जो यहाँ घूम रही है तो उसमें वो कहाँ ले जाए उनको? गौशाला जगह है। निर्माण तो हुआ है। निर्माण हो गए भाई। गौशाला जो है नहीं यहाँ, इनमें वो गया ही नहीं मावे, क्योंकि दो तरफ का जो गांव लग गया ये सब आके यहाँ गांव में छोड़ दे। कितनी गौशाला की आवश्यकता थी आपके? कितनी गौशाला? अपने यहाँ गौशाला चाहिए नहीं थी। ये गौशाला लाके ने अपना गांव दुखी में कर दिया इन लोगों ने। गौशाला नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे गांव के मवेशी मवेल ने गौशाला देख ली। और सरकारी 900 बीघा जमीन है, सभी ने 5 बीघा पट्टा मिला ना, 50 बीघा कवर कर रखी है। तो 50 बीघा कवर कर रखी है तो फिर उसका क्या हो? अगर 5 बीघा पट्टा मिला तो 5 ही बीघा कवर कर दो तो आदमी। पट्टे को लेकर बात चली है, यहाँ पट्टे वितरित कर दिए गए। गौशाला की जरूरत नहीं थी, जबरन पट्टे दिए गए। गौशाला का काम इन्होंने रुकाया, सरकार इनकी, और इन्होंने इनके प्रवक्ता ही प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ ये तार सही नहीं हुए। तो प्रदेश में सरकार किसकी थी? प्रदेश में सरकार इनकी थी, मंत्री इनके थे। इनका प्रभारी मंत्री ने एक दिन आके नहीं देखा। वर्तमान में गौशाला का कार्य रुकवाया गया है। गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई, 100 गाय की बनाई। हमारे गांव में 500 गायें हैं और आज भी भूसा कंप्लीट है, गौशाला कंप्लीट है। आपके द्वारा कोई मांग की गई गौशाला की? गौशाला में हमने अतिरिक्त गौशाला की कोई मांग? गौशाला में हमने ये कहा था कि गौशाला बनाओ तो 500 गाय बनाओ। कमलनाथ जी ने वो रेवड़ी बाटी, छोटी सी गौशाला बना दी। बताइए, यहाँ 500 गायें हैं या 100 बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। बहुत सही प्रश्न किया। हमने गौशाला बनाई तो सही, इन्होंने एशिया की सबसे बड़ी गौसंवर्धन बोर्ड जिसको लूट खाया सुसनेर में बनी ना, इनकी ही पार्टी के संतोष जोशी जी गौसंवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष है ना, इनसे ही नाराज होकर निर्दयी लड़ रहे हैं ना। 5 रुपए अनुदान दे रहे हैं गौ माता का। चलो मैं बताता हूँ कितनी गौशाला में सहयोग करा। मैं भी गौशाला का सदस्य हूँ, हर महीने करता हूँ। इनका एक आदमी बता दे कितने रुपए आर्थिक मदद करता है। बताइए, गौसंवर्धन बोर्ड आपका एक सालरिया गौशाला में गौशाला बहुत बड़ी बनी हुई है, उसको लेकर कोई बात नहीं? वो बहुत बड़ी गौशाला है तो वहाँ बहुत व्यवस्था हो रही है। उनको मालूम थोड़ी कि गौशाला में देखे जाके, अब देखे जाके कहना है फिर रोड पे क्यों घूम रही है? कमलनाथ जी ने गौशाला बना दी। अब कमलनाथ जी गौशाला बनाई, इतनी तो हमारे घर में ठाण है, एक इतना तो हमारे घर पे ठाण है, इतना तो हमारे काश्तकार पे। छोटी गौशाला बनाई है, गौशाला जो बननी थी बड़ी बननी है। देखिए इन्होंने भी स्वीकार किया, इनके घर में सब कुछ है पर जनता के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो आम जन के लिए गौशाला भी बनाई है, हमारी योजना थी। इसी को लेकर उनका कोई सवाल? 1 मिनट बताइए। कि शिवराज सिंह ने जो औरत घर में थी 100 कुंटल अनाज कमा लेते, वो पैसे के कभी उनको दर्शन नहीं होते थे। जिस दिन उनको पैर जाती वो तो कि भाई साहब मेरे को 100 रुपया दे देना, तो पैसे वो घर वाला नहीं देता, मैं उधार लाऊंगी। मामा जी की इतनी देन हुई कि हर घर में 1000 रुपया महीना आ रहा है। क्या लो उनके पास से? उनके बाद में मोदी जी की वो देन के धन का लड़ गया था। राम मंदिर वाते आज अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, तो हमारे लिए तो मोदी जी ने हमारे राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ उठा हुआ है। राम मंदिर बनाया है भारतीय जनता पार्टी बना, कांग्रेस के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल, इन्होंने सबसे पहले बात कही लाडली बहना की। 18 साल से तो इनको कोई बहना याद नहीं आई, 2 महीने पहले बहना याद आ गई, ठीक है। और इस प्रदेश को सबसे ज्यादा कर्जे में किसी ने डाला तो वो इन्होंने डाल दिया। हाँ सुनिए तो सही दादा, सुन लो। आगर के बाबा बैजनाथ मंदिर के नाम पे 3 बार घोषणा कर गए और चुनाव में इनकी पार्टी के लोगों ने झूठे कस्में खाई, वो सबके सामने प्रमाण है। आगर के मंदिरों में, भजन मंडलियों में हमने जो भजनों के लिए हर मंदिर में सहायता राशि विधायक जी ने दी, वो प्रमाण है। यहाँ भी दिए, यहाँ के मंदिर में दिए, नाम है ये लिखा। आपने क्या दिया आप बता दो। यहाँ के मंदिर को भी पेमेंट मिला है, आप बताया। हमारे मंदिर में कोई पैसा नहीं आया आज तक कांग्रेस पार्टी से। प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रूफ
वो रेवड़ी बाटी, वो रेवड़ी नहीं, पैसा आया है ना, रेवड़ी वाली बात नहीं है, पेमेंट आया है। पैसा नहीं दिया मंदिर में, पैसा किसने दिया? पेमेंट दिया है ऐसा भाई साहब, पैसा दिया मंदिर। भाई साहब मेरा ये कहना है कि कुल मिला के कांग्रेस सरकार में मैं तो है किसान लोग, वो भाई साहब तो है बाजार के साहब, जिला के साहब के, उनके तो बहुत बोलते आते हैं। हमने क्या बोलते आते हैं कि सुबह रोटी खाई ले, शाम को मिले तो मिले, तो दूसरे दिन सुबह भी खाते हैं, ठीक है। उसके और तो हमारा बात नहीं भैया। पर जब मोदी जी है तो हमारे कोई मुख्यमंत्री नहीं, हम जब मुख्यमंत्री है तो मोदी है, प्रधानमंत्री है तो मोदी है, परमात्मा है तो मोदी है। बताइए, मोदी जी को लेकर ही सब कुछ है। अरे बहुत सही बोला, फिर ये क्यों विकास की बात कर रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं क्या? फिर क्यों बोल रहे हैं तार चेंज नहीं हो रहे? इनके तो भगवान वो है ना, फिर क्यों कह रहे हैं कि हम? चलिए हम गौशाला की फिर बात करते हैं। गौशाला की बात आई है, हम इनसे पूछते हैं क्या आपके गांव में गौशाला है? घोटाला है। तो ये गायें जो सड़क पर घूम रही है, ये बीजेपी वालों ने उसकी व्यवस्था नहीं की, चालू नहीं की उसको, उसका काम अधूरा पड़ा है। किसने रोक लगाई? ये पंचायत स्तर से रुका हुआ होगा। मतलब गौशाला बनी है लेकिन अधूरी बनी हुई है। हाँ अधूरी है, चालू नहीं करी इनने। ये बताइए कि बीजेपी वालों ने गौशाला चालू नहीं की है, इसलिए अधूरा काम है, क्योंकि कहीं रोक लगा दी गई। 50 गाय नहीं माती है वहाँ, हमने बीजेपी वालों रोक क्यों लगाई? नहीं लगाई, नहीं हमने भूसा इकट्ठा करके उनका कहना है रोक लगाई। अरे वहाँ कितनी, वहाँ 500 गाय कहाँ ले जाए? पट्टे तो कांग्रेस ने दे दिए। अधूरी गौशाला क्यों? अधूरी गौशाला क्या है? घेर ली गौशाला जब कांग्रेस शासन में आई थी तो उसका अधूरा निर्माण क्यों छोड़ा गया? पूरी कंप्लीट है, कलर तक बाकी है, कलर तक वो उनका कहना है कि अधूरी है। उसका अधूरी है? नहीं, कोई अधूरी नहीं, वहाँ पानी तक है। लेकिन गाय, उन्हें गौशाला बनाई 100 गाय की, अब हमारे पास गौ माता 500 गाय है, कहाँ ले जाए? ये कह रहे हैं ना 500 गौ माता है, मैं आज ही व्यवस्था करता हूँ, अभी चलते गौशाला आपके साथ, यदि 500 गौ माता हो तो अभी चले 1 मिनट, हम फिर आए हैं थोड़ा सा 500 अंदर आ जाइए। शुक्ला काट के भी हमने डला रखा है उसमें, मतलब 500 गाय गौशाला में आ जाए आज के अभी। लेकिन इस पे रोक लगाई देगी। रोक नहीं कर ही नहीं, रोक किसने लगाई? बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो कौन करेगा? तो रेवड़ी वाले नेता यही करते हैं, और कौन करेगा? ये बता चलिए ये यहाँ पे एक आरोप और लगा है कि गौशाला इतनी बड़ी बनी हुई है कि उसमें 500 गाय आ सकती है, लेकिन उस पर जबरन रोक लगाई दे। वो जबरन रोकने लगे सर, उनका काम चल रही है, इनका कहना है, ये तो कहेगी सरकार के रेट में है कि 100 गाय मारती है उसमें। मैं तो 100 गाय का मैं तो इसीलिए संप्राम में हूँ, मान लो कि इनके भैया ने भेज दिया वहाँ से। हमारी सरकार का मतलब पुण्य है, उनका पुण्य है, तो आज उन्हें किसी ने नहीं भेजा, उसके मतलब पुण्य नहीं है इनके पास, तो ये अभी आ गए। 15 महीने 1 मिनट। बहुत अच्छा आरोप लगाया इन्होंने कि इनको भेज दिया। कांग्रेस ने मुझे अधिकृत प्रवक्ता बना के पूरे जिले में घूमने का बोला। आपके द्वारा, आप नहीं, कोई सी भी मीडिया के साथी हमारी विधानसभा में कई भी आ रहे, मैं वहां जाके जवाब दे रहा हूं। इनका व्यक्ति इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, 18 साल में कोई काम नहीं है। ये हम कुछ विकास करते हैं तो वो इनको रेवड़ी लगती है, और ये कुछ करते हैं तो दान होता है। बताइए, ये विकास करते हैं तो रेवड़ी लगती है? शिवराज जी ने विकास किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी है, लाडली बेना से लगा के वो डिलीवरी से, मतलब सभी प्रकार से। एक मेरी लड़की है, उसको 16,000 रुपया। कांग्रेस पे क्या आरोप लगाओगे? इसको लेकर कांग्रेस पे क्या आरोप लगा रहे हो? ये कांग्रेस वाले ने वो उनको बंद कर देती नहीं योजना। देखिए, इनका कहना है जो मुख्यमंत्री जी ने चालू योजना की थी वो कमलनाथ जी ने बंद कर दी गई है। बहुत सारी ऐसी योजना है। हम जब बहने की शादी हो रही थी उस पे 51,000 दे रहे थे, अभी हम 500 रुपए में टंकी देंगे। सुने, इनसे आप पूछो कि 18 साल में कितने को रोजगार दे दिया? एक परीक्षा पूरी नहीं हुई है, आज तक एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनके परिवार में से कितने को मिल गया? हाँ बताओ, आप किसको? बताइए। 16,000 रुपया डिलीवरी में मिला। अरे रोजगार की बात, रोजगार। मेरी बात सुनिए, मेरे घर में 2 आदमी है, 2 औरतें। 6,000 तो शिवराज सिंह जी के, 6,000 मोदी जी के, 12,000 तो मेरा आ रहे, 12,000 मेरे पापा का आ रहे। तो मेरे घर में 2 लेडीज भी है, तो 12,000 मेरे पत्नी, धर्म पत्नी के
आ रहे हैं, 12,000 मेरी मम्मी जी के भी आ रहे हैं, मेरे एक घर में 48,000 रुपये आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने एक साल में 48,000 कब तक दिए थे, ये बताइए। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनके घर में 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। आपके सरकार में ऐसी कोई योजना ही नहीं थी? हमने तो कर्जा माफ कर दिया था 2 लाख। कर्जा के अलावा कोई योजना नहीं है? हमारे 100 यूनिट, कर्जा के अलावा कोई योजना नहीं है। 100 यूनिट में 100 रुपए बिजली आती थी, बिजली के 5 हाउस पावर के बिल हाफ थे, और इसके साथ में 1,500 रुपए हर महिला को देंगे। आप प्रदेश का है, ये राजस्थान बॉर्डर है, यहाँ चले जाओ, कितने को रोजगार मिल गया। 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त में, चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, मुफ्त में देंगे। ये देंगे क्या, पूछो। बताइए सवाल। हमारे कांग्रेस की बात करी, जो राजस्थान की बात करी, तो ये इलाका हमारा पड़ोसी है, ये पड़ोसी है राजस्थान में। वहाँ देखो राजस्थान की सरकार में कितने दंगे हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम, जब झंडा छीनने वाले के जमानत नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात, हमारे पड़ोसी है राजस्थान। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एक तरफा बीजेपी आ रही है। बताइए ये हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, कौन लोग निकले? इनकी पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी ने बलात्कार किया, उस पर कार्रवाई की। इनकी पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी था, कौन था बलात्कार करने वाला आदमी? बीजेपी में संगठन काम करता है, ठीक है, वो संगठन में काम करा, वो जनता ने दी टिकट, जनता ने दिलवाई है, मधु को टिकट जनता ने दिलवाई, जनता ने टिकट दिलवाई है, संगठन में काम किया है, ऐसा कहना है। इन्होंने ही 2 बात कर दी कि संगठन मजबूत, तो संगठन में जो आदमी काम कर रहा था बेचारा, जिसने गांव घुमा, उसको क्यों टिकट नहीं दी? जिस आदमी ने यार जनता की मांग पर हमने वोट किया, मधु भैया को जो टिकट मिली ना, अगर लाइव में जो लाइव वोट था उसमें चाहती है, मधु गहलोत को जनता चाहती है। भाई साहब रुकना, इनका कहना सही है, ये बोल रहा बिल्कुल भाई, मेरे बड़े भाई है, मैं इनके वर्ष का नहीं, मेरी बात सुन, इनका कहना सही है कि मधु को टिकट कैसे दे, बोल रहा है ये मानी। तो मधु के जो कर्म था इनका, भाई साहब जब विपिन मान खड़ा जी 2.5 साल रहे, किसी कार्यक्रम बुलाओ तो 10 मिनट उन्हें फुर्सत नहीं मिले, और विपिन 2-2 घंटा तक बैठे हर गांव में। उनका आप वाला भाई साहब और आए थे जहाँ, उन्हें पूछा, उनका आकलन निकला, तो फिर मधु भैया थी टिकट मिली। तो इनके तो गुटबाजी है, गुटबाजी वाली बात आई, गुटबाजी वाली बात। दारा सिंह जी ये बात जो कर रहे हैं ने, क्या कर रहे हैं ये? गुटबाजी वाली बात है। कोई गुटबाजी नहीं, ये कांग्रेस में गुटबाजी है। बताइए। मैंने तो स्पष्ट कह दिया, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री फेस कमलनाथ जी है, आप बता दो कौन है? आप बीजेपी में कमल का फूल बता रहे हैं, जबकि आप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है शिवराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन अभी कमल का फूल है हमारे मुख्यमंत्री, कमल का। इनका कहना है कि हम तो कमल का फूल देखते हैं, हम मुख्यमंत्री का चेहरा हमें नहीं मान रहा। दारा सिंह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं, मैं इनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि झूठ इतना बोलना चाहिए कि जो जनता स्वीकार कर ले, है ना? हाँ, नहीं पेटी। अब इन्होंने बोला, इनका एक प्रश्न था शिक्षा वाला, आगर जिले के विधि कॉलेज, इनका उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण किया, वो फर्जी निकला। बड़ौत में कॉलेज की हमने लड़ाई लड़ी, एफआईआर हुई, मेरे पे भी हुई, विधायक जी पे हुई, पेपर में आपके मीडिया के माध्यम से हुआ कि लोकार्पण शिवराज जी कर गए, तो क्या ये हमेशा युवा? बताइए ये यहाँ जो कॉलेज बनाया है बड़ौद में, उसका अधूरा लोकार्पण किया और वो चालू नहीं। वो तो कागज में है, कॉलेज तो बना दिया बीजेपी सरकार ने, इन्हें तो कभी एक स्कूल बना के तो देखते। स्कूल भी नहीं बनाया है, स्कूल भी नहीं बनाया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। इन भाई साहब स्कूल भी नहीं बनाया। इन भाई साहब को पता नहीं है, आगर के उत्कर्ष विद्यालय का मेरे ही लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था, कमलनाथ जी को 15 मिनट में स्वीकृत करवा के लाया। बड़ौद क्षेत्र की हम बात करेंगे, बड़ौद क्षेत्र की हम बात करेंगे। बड़ौद क्षेत्र में आपके माध्यम से, मतलब आपकी कांग्रेस के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से कोई बड़ा कार्य? आगर का बड़ौद कॉलेज हम लड़के लाए, बड़ौद का कॉलेज लेके इन्हें कोई नहीं करा है, खाली रेवड़ी बाटी है, रेवड़ी बाटी। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बात सुनिए, बताइए। कहना एक ही है दारा सिंह जी आपसे कि इन भाई साहब को छोड़ के ये है आगर के। मेरी बात सुनो, एक मिनट 4 लाख एक मिनट। वो क्या है, सुनिए मेरी बात, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी प्रवक्ता हैं। मैं उनको बंद नहीं कर रहा, अरे उनको और बार-बार बुलाएंगे। अगर जो नहीं लिया हुए
इन लोगों ने। तो आज अगर जो माने जो बीजेपी गलत रखती तो मैं आपके ऊपर हाथ जोड़कर यहाँ खड़ा होकर यहाँ तालियां देते, हमारा मजो नहीं आतो। इतो दिया बीजेपी सरकार ने कि वेंडा भैया लोग कहीं खाता नीति किसान एक बीजेपी के शासन कार्य में बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं दी गई है। 15 महीने की कमलनाथ जी सरकार में इसी को योजना नहीं दी गई है जिससे किसानों को लाभ हो, युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा कहना है। 18 साल से इनकी सरकार थी, आगर जिले में एक युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हम तो कहते हैं जो शासकीय कर्मचारी हैं, सरकार बनी पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, पहली ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। हम तो विधायक बनने के बाद तो हमने तो भी विकास किया, आपके तो मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, 18 साल से सरकार थी, आपका कौन व्यक्ति आके यहाँ पर पूछ के गया? जो प्रत्याशी वो कितनी बार आया ये प्रमाण बता दे, उसने क्या दिया? बताइए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बात है। अब बताइए कितनी बार आए? कौन? आपके प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जो मधु जी गोलत की। हमने नहीं देखा भाई, हमने नहीं मिला है। अरे उनके मैंने वो नहीं विपिन भाई हमारे पास आए, मधु गहलोत की बात हो रही है, जो प्रत्याशी है कितनी बार आए? 25 बार आ गया, 25 बार के लगभग आए। चलिए हम गुराड़िया बड़ौद में हैं, यहाँ हम सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर आए हैं। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के नेता, हम कह सकते हैं प्रवक्ता कह सकते हैं, मौजूद थे, जहाँ पे ग्रामीणों से जो चर्चा में निकल का है, कई योजनाओं की बात यहाँ की गई है, कई योजनाओं को लाभ किन्हें मिला उनकी बात की गई है। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे, देखते रहें आगे लाइव।